roll. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.2 जिसमें वो कहता था पैरामीटर्स ऑफ मॉसफेट करंट सोर्स, यानी कि हमें अब मॉसफेट करंट सोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि एक मॉसफेट के बिल्कुल सामने करंट मिरर की फॉर्म में एक और मॉसफेट होगा। तो यहाँ पे देखो M2 के बिल्कुल सामने M1 है, ये बस मैंने थोड़ा सा ऊपर करके बना दिया हुआ, ठीक है। ये इसके बिल्कुल सामने इसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये जो M3 है ना, ये एक अलग मॉसफेट है, तो इसका थोड़ा एक अलग सा ना असर होगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी जब मैं इस न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। तो आगे आ जाओ जी। आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है पैरामीटर्स में कि हमें वीटी की वैल्यू दी गई है, आई नॉट वोल्टेज, आई नॉट करंट दी गई है, ये आउटपुट करंट हमें दी गई है स्टूडेंट, ताकि हम ना ये आई नॉट, ये देखें यहाँ पे मेंशन भी है, ये हमें आउटपुट करंट दी गई है ताकि हम इसकी मदद से क्या फाइंड आउट कर सके, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये देखो नीचे आके उसने मांग भी की हुई है, आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल के दें हमें। तो उसके बाद जी आगे नेक्स्ट बात करूँ तो आगे वो कहता है कि आई आर हमारे पास इतनी करंट है, ठीक है। ये जो आई आर हमारी बैटरी में से निकल के आ रही है करंट। उसके बाद वीडीडी वोल्टेज, इसने बैटरी के वोल्टेज भी बताए हुए हैं, वीएम की वैल्यू। अब ये वीएम पे बच्चे फंस जाएंगे, वीएम वोल्टेज कौन से हैं स्टूडेंट्स? ये जो वीएम दे रहा है ना, ये वही वोल्टेज है जिनकी मदद से हम लैम्डा निकालते होते थे, ठीक है। वीए पहले हमें वीए वोल्टेज की वजह से लैम्डा मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे वीएम दिया गया है, वीएम ही वीए है, ठीक है। वीएम इज इक्वल टू वीए, Vm इज इक्वल टू वी ए विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसकी मदद से आप लैम्डा निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा का यूनिट होता है पर वोल्ट और उसका फार्मूला होता है 1/VA। मतलब कि लैम्डा हमारा 0.1 वोल्ट के इक्वल है, 1/10 0.1 होता है, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ। आगे क्या कहता है जी, वो कहता है ऑल चैनल लेंथ आर इक्वल, यानी कि इन सब चैनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, L1 L2 L3 विच इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद होगा मॉसफेट के जो हमारे पास ड्रेन करंट होती थी उसके फार्मूले में हमें विड्थ और लेंथ देखने को मिलती थी, ये वो उस चीज़ की बात कर रहा है। आगे देखो वो कहता है एंड के एक्स इज इक्वल टू 20 माइक्रोएम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। अब ये के एक्स क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये के एक्स अपना के एन प्राइम है, यानी कि यहाँ बस उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या एड्रेस चेंज हो गया, पर बंदा वही है हमारे काम आने वाला। तो के एक्स की वैल्यू हमें दी गई है कितनी जी, 20 माइक्रो। ये यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर दूँ आपके लिए, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें ना याद रही हो तो आप इस तरह से मेंशन किया करें, के एन प्राइम विच इज इक्वल टू 20 माइक्रोएम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आ जाओ। कहते हैं अज्यूम करें कि VGS1 1.5 वोल्ट है और VDS1 5 वोल्ट है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, KP1 W1 निकालना है, KP2 W2 निकालना है, KP3 W3 निकालनी है और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो KP1 स्टूडेंट्स असल में होता क्या है जी, KP1 हमारे पास बराबर होता है 1/2 KN प्राइम W/L के, यानी कि ये ID के ना कहने के फार्मूले में आ जाता है, ये इसके बराबर होता है KP1 इसके बराबर होता है। और विड्थ हमने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करके निकाल लेनी होनी है, ठीक है। तो KP1 है तो W1 होगा, लेंथ 1 होगी, ये चक्कर होगा, ठीक है। उसके बाद KP2 इसी तरह से KP3, बस चक्कर जो है ना, हमें मेन मसला आएगा VGS1 और VDS1 इनमें चक्कर क्या, इनमें रिलेशन क्या, ये चीज़ समझने में हमें थोड़ा बहुत ना मसला आएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आएगी क्योंकि आपके साथ हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ स्टूडेंट्स, अभी हम सिंपल M1 के लिए ना, M1 के लिए यहाँ पे मैं KP1 निकालता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये हमें कैसे पता चलेंगे VDS2 और VGS2 कितने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ VGS1 और VDS1 की वैल्यू मालूम है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी ये भी आपको मैं बताता हूँ अभी। ये देखो, सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं ID1 का। ID1 का क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास ID1 हमारे पास बराबर होगी 1/2 KN प्राइम W1/L1, जो कि KP1 के बराबर होता है, ठीक है जी, इंटू VGS1 माइनस VT होल का स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा VDS, ठीक है जी। अब ये VDS1 है, ठीक है। आपको ये फार्मूला टोटली याद होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको याद करवाया था। ये हमारे पास KP1 की जगह बस होता है 1/2 KN प्राइम W/L, ठीक है। ये हमने फार्मूला ID का पढ़ा हुआ है, अदरवाइज मैं आपको एक दफ़ा ये भी लिख के बता रहा हूँ। ID का जो जनरल फार्मूला था ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद करवाने के लिए बस 1/2 KN प्राइम W/L इंटू VGS माइनस VT होल का स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा VDS, ये आपके पास ID का फार्मूला होता था। तो इसी को हमने इस्तेमाल करना। अब यही इस्तेमाल क्यों करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, मुझे ID की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है आई नॉट की मदद से। देखो आई नॉट इज इक्वल टू 50 माइक्रोएम्पियर, जो कि ID की ही वैल्यू है, ठीक है जी। तो लिहाजा मुझे ID ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बातें समझने वाली हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ID1 इज इक्वल टू आई नॉट, तो इसका मतलब हमारी जो ID1 है ना वो बराबर है आई नॉट के, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 50 माइक्रोएम्पियर। जो बातें समझाने वाली हैं वो मैं लाजमी समझाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद ID2 हमारे पास किसकी इक्वल है ये जरा गौर कीजिएगा। ID2 जो हमारे पास करंट स्टूडेंट्स वो हमारे पास बराबर है डायरेक्ट अपने IR के, क्योंकि देखो ये करंट इस तरह से नीचे आ रही है, इसमें से फ्लो करती हुई। अब आपको पता है गेट साइड जो होती है वो ब्लॉक होती है, यहाँ से हमेशा कभी भी करंट नहीं जाती, क्योंकि मॉसफेट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसमें से करंट फ्लो ना करे, हमारी सारी की सारी करंट जो है डायरेक्ट गुजर जाए ड्रेन में से और अपने सोर्स में से, ठीक है। तो ये सारी की सारी IR करंट नीचे चली जाती है। तो देखो इस पे अगर ये हमारे लिए एक लिहाज से नोड हो गया, इसके ऊपर नोड एनालिसिस अप्लाई करूं तो KCL के मुताबिक IR ही ID2 की वैल्यू है। मतलब कि ID2 बराबर है IR के, जो कि बराबर है कितने, वहां पे देखो दी गई है वैल्यू 40 माइक्रोएम्पियर की। तो ये गलती हरगिज मत करना कि ID1 की वैल्यू ही वहां पे छाप रहे हो ID2 में और फंस जाओ। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स देखो ID2 ही हमारे पास ID3 के बराबर है,
वो कैसे जी, देखो ये जो आई अपने M3 में से करंट गुजर रही है IR, वो आपको पता है ड्रेन वाली साइड से आ रही है, तो इसमें से जो करंट गुजरेगी वो भी IR ही होगी। लिहाजा M3 के लिए भी जो करंट हमारे पास गिवन है ID3 वो भी IR के ही इक्वल है। ठीक है, तो कुछ कहानियां समझाने वाली हैं जो आपको समझा रहा हूँ। सॉरी 40 माइक्रोएम्पेयर के IR M3 में से गुजरती है ड्रेन करंट की ड्रेन करंट की शेप में, जो कि ID3 की वैल्यू दे देती है 40 माइक्रोएम्पेयर, और यही करंट डायरेक्ट ID2 बन के आगे जाती है जो कि हमें ID2 की वैल्यू दे देती है। ठीक है, तो ये चक्कर है। लेकिन ID1 की करंट हमारे पास I0 होती है जो कि यहाँ से आती है ऊपर से, ये देखो ये ड्रेन की साइड से आ रही है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आपको मालूम हो गया। फार्मूलाज देखो, ID1 का फार्मूला पहले, ID1 की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा। देखो ID1 50 माइक्रोएम्पेयर के बराबर है, ये माइक्रो आ गया, इज इक्वल टू KP1 है। अब KP1 मैंने मालूम करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना आपने, इनटू VGS1 माइनस VGS2। VGS1 की वैल्यू उसने देखो मुझे दी थी, ये देखो 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 वोल्ट माइनस VT की वैल्यू भी देखो उसने मुझे दी हुई है, VT की वैल्यू उसने मुझे 1 दी हुई है। कहाँ पे गया यार अपना VT वोल्टेज, ये देखो ये लिखे हुए हैं VT इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 पुट हो गया जी, इनका स्केयर आ गया इनटू 1 प्लस लैम्डा VDS। लैम्डा किसके बराबर है 0.1, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया, और VDS 1 है, ये वाले ये VDS 1 है इसके लिए, ID1 के लिए। तो VDS 1 हमें दिए गए हैं स्टूडेंट्स 5 वोल्ट। तो इसको ओवरऑल हल करने के बाद जो हमारे पास बनता है जी, देखो कुछ यूँ कंडीशन बनती है। देखो KP1 स्टूडेंट्स यहीं पे रह जाएगा, और उधर 50 माइक्रो के बटे में ये वैल्यू जो इनका हल निकलता है वो मैं निकाल के आपको बताता हूँ कितना बनता है, वो बटे में इसके चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है 0.375 इन सब का हल। ठीक है, इस साइड वाली का ये उधर जाके डिवाइड हो गया, और जब 50 को इससे डिवाइड करवाते हैं 50 माइक्रो को माइक्रो, तो देखें KP1 हमारे पास क्या आ जाता है जी, KP1 आ जाता है 50 से मैं सिर्फ डिवाइड करवा रहा हूँ, उसके साथ माइक्रो मैंने लगा रहने दिया है। तो 50 तो जब इससे डिवाइड करवाते हैं आता है 133.33 माइक्रो। आपको पता है KP1 का स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट होता है एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, मुझे KP1 की वैल्यू मिल गई। अब KP1 की मदद से मैं अपने W की वैल्यू निकालूंगा। ये मेरे पास K उसका पहला यहाँ पे आंसर आया। अब दूसरा निकालने लगो W का, क्योंकि KP1 आपको पता बराबर है स्टूडेंट्स 1/2 KN प्राइम W/L। तो देखो अगर यहाँ से मैं W का फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, W1 इज इक्वल टू, देखो लेंथ और 2 उधर जाके KP1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फार्मूला बन गया 2 KP1 मल्टीप्लाई बाय W नहीं सॉरी अपना L1, और बटे में आ जाएगा, देखो बटे में आ जाएगा अपना KN प्राइम। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा, इसमें वैल्यूज पुट करो। अपने पास 2 की क्या 2 मल्टीप्लाई बाय KP1 की वैल्यू आई है 133.33 माइक्रो मतलब कि 10⁻⁻⁶। लेंथ की वैल्यू देखो उन्होंने हमें दी थी 10 माइक्रोमीटर, वो देखे वो ऊपर। ठीक है, तो आपकी विड्थ भी माइक्रो में आनी है। ठीक है, इतना याद रखना। तो 10 माइक्रोमीटर में आएगी आपकी। ठीक है, और बटे में KN प्राइम की वैल्यू, KN प्राइम मतलब मैंने आपको बताया था KX की वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है वो वाली है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ 20 माइक्रो है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, आप W1 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, तो ये आता है 133 माइक्रोमीटर मीटर में आता है। अब हम बी जूस सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी जूस में स्टूडेंट्स एक हर्डल आता है। बी जूस मतलब कि अब हम KP2 निकालने लगे, मतलब कि M2 मॉसफेट M2 की विड्थ प्लस KP2 उसका निकालने लगे हैं। तो इसके केस में हमें VDS की वैल्यू और VGS की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखो ये जो स्टूडेंट्स VGS1 है ना, ये बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ है VDS2 के, और VDS2 जो है वो बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ है VGS2 के। इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। देखो इनका ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है इस पॉइंट पे, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे से कॉमन हो रहा है, और वैसे ही ये वायर आगे की तरफ VGS2 के जाने भी जाके VGS2 का अपर टर्मिनल कॉमन हो जाता है VGS1 से, और नीचे से VGS2 का लोअर टर्मिनल कॉमन हो जाता है। मतलब कि ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, VDS1 VGS2 और VGS1 ये सारे पैरेलल में। लिहाजा VGS आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे आपने लिख देना VGS2 इज इक्वल टू VDS2 विच इज इक्वल टू VGS1 बिकॉज दे आर इन पैरेलल। अगर कोई ज्यादा अपनी इफिशिएंसी दिखाना चाहे तो ऊपर लिख सकता है बिकॉज दे आर इन पैरेलल, सो वोल्टेज आर सेम इन पैरेलल। ठीक है, तो VGS1 की कितनी वैल्यू थी, VGS1 की उन्होंने हमें वैल्यू दी थी स्टूडेंट 1.5 वोल्ट। अब ये वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है, तो चलो आ जाओ। अभी आपके सामने मैंने ID का फार्मूला इस्तेमाल किया, इसमें आपको पता है ID2 की वैल्यू इस्तेमाल होनी है, तो वो ये है। तो 40 माइक्रोएम्पेयर, देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू चलो फार्मूला लिखता हूँ ID2 के लिए। इसके लिए फार्मूला होगा ID2 इज इक्वल टू KP2 इंटू VGS2 माइनस VT होल का स्केयर 1 प्लस लैम्डा VDS2। वैल्यूज पुट कर दें, ID2 की वैल्यू है 40 माइक्रोएम्पेयर, KP2 की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, इनटू VGS2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है यहाँ पे 1.5 माइनस VT की वैल्यू 1 है, उसके बाद 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू 0.1 आई है, और VDS2 की भी वैल्यू 1.5 है। इसको ओवरऑल हल करने के बाद जो हमारे पास KP2 की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आती है कुछ यूँ 139.1 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्केयर। ठीक है, अब इसी की मदद से आपको पता मैंने विड्थ फिर से निकाल लेनी है, वही फार्मूला बनेगा, बस KP1 की जगह KP2 आ जाएगा, L की जगह L2 आ जाएगा, KN प्राइम सबके लिए कांस्टेंट है। तो W2 का फार्मूला बनेगा 2 KP2 मल्टीप्लाई बाय L2 आवर
के एन प्राइम। स्टूडेंट्स आपको पता है मैंने कैसे फार्मूला डिराइव किया, तो मुझे बार बार इसको समझाने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने एक दफ़ा KP1 के लिए बता लिया, ऐसे ही KP2 ऐसे ही KP3 के लिए होगा, मतलब कि विड्थ वगैरह के लिए। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय KP2 की वैल्यू 139.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, क्योंकि ये माइक्रो में है। लेंथ भी ऐसे ही 10 माइक्रो है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 और बटे में आ जाएगा अपने पास के एन प्राइम का वैल्यू, जो कि हमारे पास है जी कितना, के एन प्राइम है 20 माइक्रो, मतलब कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। तो इसकी विड्थ आती है स्टूडेंट्स हमारे पास 139.1 माइक्रोमीटर, 139.1 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखें ये भी हमारे पास मालूम हो गई W2। अब हमने मालूम करना है W3 को। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको शेप भी जाहिर करनी है और हमारा पेज भी ओवर हो गया, तो यहाँ पे इस साइड पे हमें आना होगा। देखो M3 की तरफ स्टूडेंट्स IR करंट आती है, ठीक है, IR करंट। तो देखो आपको याद है मैंने एक आपको फार्मूला बताया था BGT के अंदर कि अगर हम VDS3 अगर मालूम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। देखो VDS3 अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक फार्मूला यहाँ पे डेवलप होगा, जो होगा जी कुछ यूँ कि अब मेरे पास कुछ टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 3 कंडीशंस बनती हैं जिनको मैं फॉलो करके ना यहाँ पे अपनी हेल्प करवा सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कहने कोई समझ नहीं आएगी मुझे। वो क्या जी, ये देखो पहले एक बात कि VGS3 और VDS3 दोनों वोल्टेज बराबर होंगे। पता क्यों? क्योंकि ये देखो इनका अपर टर्मिनल यहाँ ऊपर कॉमन होता है और लोअर टर्मिनल यहाँ नीचे नेगेटिव कॉमन होता है, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे वही काम लिखेंगे कि VGS3 इज इक्वल टू VDS3 विच इज इक्वल टू, ये देखो स्टूडेंट्स हमने IR की मदद से इनको निकालना है। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करवाता हूँ, इसके अंदर में से लेके जाता हूँ और इसको मालूम करता हूँ। देखें कैसे, मेरे पास स्टूडेंट्स इसका फार्मूला ये बनेगा कि VDD माइनस, ये देखें VDD माइनस VDS2, ये इसका फार्मूला होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें टोटल वोल्टेज थे VDD जो कि सप्लाई हुए, जिनमें से कुछ VDS3 अब्जॉर्ब कर गए और कुछ VDS2 ने अब्जॉर्ब किए। अगर फॉर एग्जांपल ये समझे कि मैं हूं, ठीक है, मैंने 10 रुपए दिए जिसमें से 5 रुपए इसने खर्च किए, तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि इसके पास कितने पैसे गए मेरे, तो मैं क्या करूंगा जी, अपने टोटल पैसों में से उसके पैसे माइनस करूंगा, मुझे ये वाले पैसे मिल जाएंगे। ये चक्कर है इसका, क्योंकि ये एक वायर की तरह वर्क कर रहा है इस वक्त। इस पे ना असल में लगा स्टूडेंट्स, पता क्या चक्कर है आपको, मैं यहाँ पे ना वो लगा के भी दिखाता हूँ जो रूल लगा है यहाँ पे। अब जरा गौर करना है, समझ नहीं है, यहाँ पे लगा KVL, आपको पता ऊपर माइनस का साइन होता है हमेशा सप्लाइड वोल्टेज पे। ये एक वायर थी, मैं यहाँ से गुजरा, देखो माइनस VDD आया सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मैं एक पॉइंट आपका क्लियर करवाना चाहता हूँ। ये C यूज है हमारी, इतना याद रखनी है, C यूज है। तो माइनस VDD आया, फिर आगे जब हम बढ़े तो प्लस के पोल में से गुजरे तो आ गया प्लस VDS3, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे गए तो देखो यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव पोल के दरकार आया, तो ये आ गया प्लस VDS2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 क्यों हुआ? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम आगे आते हैं तो ये नेगेटिव पोल में चले जाते हैं, नेगेटिव पोल ऑफ VDD। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यही है, ये ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड ही होता है, तो लिहाजा डायरेक्ट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहीं से ये इक्वेशन बनी कि वैसे तो हमें वैसे ही पता था कि VDS3 और VGS3 बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल में है। इसी मदद से इक्वेशन बनाई गई कि VDS3 इज इक्वल टू VGS3 और यहाँ से VDD उधर जाके माइनस और VDD उधर जाके प्लस में और क्या नाम है VDS2 उधर जाके माइनस में हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला डेवलप हुआ। तो VGS3 इज इक्वल टू VDS3 विच इज इक्वल टू VDD माइनस VDS2। तो अपने VDD कितनी वैल्यू थी उनकी? VDD वो देखें 10 वोल्ट लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट गिवन है, तो 10 में से माइनस हो जाएंगे VDS2। और आपको पता है VDS2 कितने थे? VDS2 थे हमारे पास 1.5 वोल्ट। ये हमने प्रीवियस अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था पैरेलल का सीन ही देख के। ये देखो ये था 1.5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे ये चक्कर था VGS1 के पैरेलल में था VDS2 और VDS2 के पैरेलल में था अपना VGS2, तो ये तीनों आपस में बराबर थे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 1.5 वोल्ट विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8.5 वोल्ट, ठीक है। ये फाइंड आउट हो गया। अब फार्मूला लगा दो जल्दी जल्दी। अपने पास क्या फार्मूला था जी? ID3 का फार्मूला आ जाएगा, ID3 इज इक्वल टू KP3 इंटू VGS3 माइनस VT होल का स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा VDS3। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करो और अपनी ID3 की कितनी वैल्यू होती है हमारे पास 40 माइक्रोएम्पेयर। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ क्यों इतनी होती है, क्योंकि IDS3 ही स्टूडेंट्स अपनी IR डायरेक्ट गुजरती है ID3 अपने M3 में से, यानी MOSFET 3 में से जो करंट ID3 के बराबर हो जाती है। KP3 हमने मालूम करनी है, VGS हमने अभी मालूम की 8.5 माइनस VT की वैल्यू 1 थी, उसके बाद 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू 0.1 थी और इसकी वैल्यू हमारे पास अभी 8.5 आई है। तो इसको ओवरऑल हल करते हैं जब KP3 के लिए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाती है अपने पास KP3 की 0.384 माइक्रो अम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, ठीक है। KP3 आ गया, तो आपको पता है मैंने फार्मूला आ गया, आपको सिखाया क्या आता है अपने पास विड्थ का W3 का, वो आता है 2 टाइम्स ऑफ KP3 मल्टीप्लाई बाय L3 ओवर KN प्राइम, ये फार्मूला आएगा। तो वैल्यूज पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.384 माइक्रो मतलब कि 10 पावर इज -6, लेंथ अपने पास 10 माइक्रोमीटर, या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 और KN प्राइम आपको पता है ये भी कांस्टेंट है 20 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 बन गया 20 माइक्रो। तो W3 जो हमारे पास आता है वो आता है 0.384 माइक्रोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स W3 भी मालूम हो गया। अब लास्ट चीज़ है जिससे आपका ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा और आपका चैप्टर भी ओवर। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 निकाल के, तो ये वो कहता है। तो R0 को निकालना स्टूडेंट्स काफ़ी ईजी है। आपने ये फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस लैम्डा
वन प्लस बोल गया हूँ, ये हमने फार्मूला पढ़ा था मॉसफेट के अंदर ही, 1 ओवर लैम्डा आई डी, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन जहन में ये आता है कि यहाँ पे आई डी की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें तीन आई डी देखने को मिले। लेकिन यार इतना कोई रोने वाली बात नहीं है। ये देखो ये हमारी आउटपुट साइड है जहाँ पे आई डी 1 वाली करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब इसके आर नॉट के लिए फार्मूला होगा, ये डी साइड डी जूस हल होने लगी है, आर नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा आई डी वन, क्योंकि आउटसाइड पे 1 ओवर लैम्डा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता 1 ओवर लैम्डा आई डी वन ये हमने फार्मूला पढ़ा था आर नॉट के लिए, और दूसरी बात 1 ओवर लैम्डा ही हमारे आउटसाइड के वोल्टेज है जिन्हें हमने वीएम कहा था 1 ओवर लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो ये चक्कर है, वैल्यू पुट करो 1 ओवर लैम्डा मतलब कि 1 ओवर 0.1 इंटू आई डी वन की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी शुरू में ही। आई डी वन कितना था जी, 50 माइक्रो था, हाँ 50 माइक्रो था, यहाँ कहीं पे लिखा तो होगा 50 माइक्रो, हाँ 50 माइक्रो है। तो इससे हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 मेगा होम आ जाएगी। नहीं यार 5 मेगा नहीं आएगी, सॉरी 5 मेगा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर चलेगा अपने पास इसका। स्टूडेंट्स यहाँ पे चक्कर ये चलेगा कि यहाँ पे आई डी वन की ना 50 माइक्रो वैल्यू नहीं पुट हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि द स्मॉल सिग्नल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स बिकम्स, मतलब कि ये स्मॉल सिग्नल वाली आउटपुट है रेजिस्टेंस है, ये वो हमारी 1 ओवर लैम्डा आई डी वाली नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल सिग्नल का जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे आके, उसके लिए आई डी वन की वैल्यू कुछ और हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि आई डी वन की वैल्यू ना सैचुरेशन रीजन वाली हमें लेनी पड़ती है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे नहीं आएगा। आई डी वन हमें निकालना पड़ेगा सैचुरेशन रीजन में। आपको पता क्या होता है जी, हमारे पास जो अपने वीडीएस होते हैं, वीडीएस वोल्टेज वो 0 वोल्ट के इक्वल हो जाते हैं। तो लिहाजा आई डी वन का जैसा कि फार्मूला आपको पता क्या था, हमारे पास KP1 इंटू VGS1 माइनस VT होल का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा VDS1। तो ये VDS1 होंगे जो कि 0 होंगे, जब 0 होने की वजह से ये हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब कि फार्मूला बस यहाँ तक रह जाएगा। तो ये सैचुरेशन रीजन में फाइंड आउट होते हैं स्मॉल सिग्नल वोल्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वजह से ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो KP1 की वैल्यू हमारे पास आई थी स्टूडेंट स्टार्ट के अंदर कितनी, 133.33 माइक्रो। तो माइक्रो मतलब कि 10⁻⁻⁶ इंटू VGS1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी उस वक्त 1.5 - 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने आई डी वन को कैलकुलेट कर लेना जी। तो ये देखते हैं कितनी बनती है, 0.5 का स्क्वायर देखते हैं कितना आता है जी, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 133.33। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास करंट आ रही है 33.33 माइक्रो अम्पेयर। फार्मूला वही लगेगा लेकिन इसमें आई डी वन सैचुरेशन रीजन वाली होगी, ठीक है। तो आर नॉट बराबर होगा 1 ओवर लैम्डा आई डी के और 1 ओवर 0.1 इंटू 33.33 माइक्रो। अब आप इसको मालूम करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 3.33 हो जाएगा, तो 0.300। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है 300 किलो ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आती है आपके पास। अब ये मैंने आपको वजह बता दिया कि यहाँ पे आईडी का ये वाला क्यों फार्मूला इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन में होता है। जब स्मॉल सिग्नल आपको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाए तो आपको सैचुरेशन रीजन में रखकर करंट निकालनी पड़ती है। अब प्रीवियस जो हमारा न्यूमेरिकल था बीजीटी वाला, उसमें जब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस निकाली तो हमें इस चीज़ की कहने जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारा सैचुरेशन रीजन से कोई लेना देना ही नहीं था, वहाँ पे करंट का कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेजेस थे बीजीटी में। लेकिन यहाँ पे करंट आ जाती है, इस वजह से स्मॉल सिग्नल आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते वक्त हमें करंट सैचुरेशन रीजन में रखनी पड़ती है। ये बस एक छोटा सा इसका ड्रॉबैक है। तो भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।